बुजुर्ग आलिम थे हज़रत मौलाना खादिम हुसैन साहब रज़वी। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह को लोग सिर्फ तहरीक लब्बैक के हवाले से जानते हैं, हालांकि उनका जो कैरियर है वो बहुत पुराना है। मौलाना बुनियादी तौर पर एक उस्ताद थे, एक शेखुल हदीस थे। उनका जो बेसिक कारनामा है वो ये है कि वो दर्जनों नहीं सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, सैकड़ों उलमा के, यानी मैंने सोच समझ के लफ्ज़ कहा। उन्होंने सैकड़ों लोगों को रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया है और उनके अब शागिर्दों के शागिर्द भी मदरसों में पढ़ाते हैं। मौलाना एक बड़े गरीब से सादे से घराने में वो पैदा हुए थे। उन्होंने बड़ी सादा और आखिर तक जिंदगी उन्होंने वज़ादारी वाली गुजारी, सादगी वाली गुजारी, हसीन गुजारी। किसी शख्स के एक होता है किसी के नजरिए से इख्तलाफ करना, एक होता है किसी के तरीके कार से इख्तलाफ करना। कुछ लोगों ने उनके तरीके कार से इख्तलाफ किया है, लेकिन उन बंदे का नजरिया इतना शानदार था कि नजरिए से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। लोगों ने ये जरूर कहा कि ये फलानी बात इस तरह हो जाती तो ठीक था, लेकिन ये सब ने कहा कि बंदा बात ठीक करता है। नजरिए से, फिक्र से लोग मुतमईन हो जाएं। किसी जिंदा क्या रहता है? नजरिया। जिंदा क्या रहता है? नजरिया। फिक्री तौर पर एक खूबसूरत आदमी थे, एक बड़े मंजे हुए आदमी थे, एक वजादार आदमी थे, एक साफ सुथरे आदमी थे। मेरी उनसे मुलाकात उस वक्त हुई थी पहली दफा जब वो बिल्कुल ठीक थे, टांगों पे चलते थे। इनके जो उस्ताद गिरामी थे हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत जय्यद आलिम थे। मैं उनको मिलने के लिए जाता था तो हजरत भी वहाँ पढ़ाया करते थे लाहौर जामे निज़ामिया में, तो वहाँ इनसे पहली मुलाकात हुई। फिर इन्होंने जो जमात सबसे पहले बनाई थी उसका नाम था अंजुमन फिदा यानी ख़त्म नबूवत। उस जमात से इन्होंने काम का आगाज किया और बड़े अवाइल में, बड़े शुरू में इन्होंने ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से मुख्तसर से काम का आगाज किया और बड़ी जल्दी इनका काम फैल गया। मक्की पीर मक्की दरबार में ये औकाफ की मस्जिद के सरकारी खतीब थे, लेकिन हज़रत मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत पे इन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी काविश की, बीमार और माजूर होने के बावजूद बड़ी कोशिशें फरमाई और बड़े नडर थे, बड़े बेबाक थे, बड़े खूबसूरत थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सिका आलिम दीन थे। जमात किसी भी सियासी जमात के पास इतना तगड़ा बंदा नहीं जिस तरह के हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब। मेरी उनसे तसलसल जेल जाने से पहले मैं मिला, जेल से आए तो फिर मिला। मैं गरचे उनकी जमात में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिक्री तौर पर उनसे क्योंकि पहले का एक ताल्लुक था, अभी भी 24 अक्टूबर को पिछले महीने के वो गुजरात जा रहे थे तो कुछ देर हमारे पास रुके और देर तक वो बातें करते रहे और देर तक उनकी मैं बातें सुनता रहा। फिर वो मुझसे कुछ सवालात पूछते रहे, मैं उनके जवाब देता रहा। फिर अचानक जो है वो कुछ दिन पहले खबर मिली कि उनका तबीयत उनकी बड़ी अलील है। मैंने तीमारदारी के लिए कुछ उनके जो करीबी लोग थे उनसे रब्ता किया, बताया कि आप ठीक हैं, आप थोड़े बीमार हैं। फिर कल अल्लाह तबारक व तआला का फैसला कुदरत आया और तेज़ी के साथ लोग उठ गए। इस 2020 में बहुत सारे लोग अहले सुन्नत के लिए, लेकिन इस शख्स का जाना को ज़्यादा ही तकलीफ दे गया। दिल मतलब माइल नहीं हुआ, मैं तो नाश्ता नहीं कर पाया तबीयत। और मैंने पहली दफ़ा फैसला किया था मैं जुमा नहीं छोड़ा करता। सोचा था कि अगर जुमे के बाद जनाजा हुआ तो जुमा लाहौर जाकर पढ़ूंगा, लेकिन उनकी नमाज जनाजा कल 10 बजे है। इस तरह के लोग कम आते हैं दुनिया में और शायद इन लोगों का वक्त भी थोड़ा होता है और अल्लाह पाक शायद ऐसे लोगों को जल्दी ही अपनी बारगाह नाज की तरफ ले जाता है। एक शेर